तो लेट का मतलब होता है भाड़े पर देना। और अब इस सेंटेंस को पढ़ो तो, और ये यहाँ पे टू भी वन है। वो जो हाउस के घर के बाहर आप जो ये देखते हो वो एक्चुअली टू भी वन लिखा हुआ है, भाड़े पर लगाने के लिए। लेट का एक और मीनिंग होता है एलाउ। इसका मीनिंग सोचो तो जरा, दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है कि लेट के आगे अगर कोई और वर्ब आता है तो वो बेयर इन्फिनिटिव के फॉर्म में होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है गेट का? आई कौन सा काम कर रहा है? आई ऑब्जेक्ट, मतलब आई को काट दिए पकड़ के। काट कौन रहा है? नाई। कट कौन रहा है? तो आई क्या कर रहा है बीच में? सब्जेक्ट के साथ वर्ब के तीन रिलेशंस होते हैं। जो टेंस का स्ट्रक्चर बनाना है वो इसी वर्ब के साथ बनेगा। देखो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, मेरा मॉडल प्रणाम भाई, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनको आप अलग अलग सिचुएशंस में उनके मीनिंग एक से अधिक होते हैं और उनका एक मीनिंग सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के इस्तेमाल में होता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैं तुमसे इस वर्ड के बारे में बोलूं, अगर मैं तुमको इसको बोलूं आई वॉन्ट टू लेट माई कार, एक मीनिंग ये। अब तुमको चूंकि ये सेंटेंस अटपटा लग रहा होगा बिकॉज तुम्हारे दिमाग में लेट का ये वाला मीनिंग घूम रहा है। अगर तुम इसको नॉर्मल एक वर्ब की तरह लो तो लेट का मतलब होता है भाड़े पर देना। और अब इस सेंटेंस को पढ़ो तो, और ये यहां पे टू भी वन है। वो जो हाउस के घर के बाहर आप जो ये देखते हो वो एक्चुअली टू भी वन लिखा हुआ है, भाड़े पर लगाने के लिए, भाड़े पर देने के लिए। वो टू लेट जो लिखा रहता है। लेकिन अगर आप इस मीनिंग में, लेट का एक और मीनिंग होता है नॉर्मल वर्ब के मीनिंग में, एलाउ। अगर मैं इसमें लिखूं, अच्छा वही सेंटेंस था ना, लेट मी गो, तो मैं, अच्छा इसकी हिंदी क्या बोलोगे? मुझे जाने दो। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, इसकी हिंदी बोलो तो, जो बोल रहे हो इसका मीनिंग सोचो तो जरा, दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है? मुझे जाने दो, मुझे जाने की अनुमति दो, क्या मतलब हुआ? एक ही ना। तो लेट का एज ए नॉर्मल वर्ब एक मीनिंग और होता है, वो होता है एलाउ। अब लेट के साथ क्या रूल है, ध्यान देना कि लेट के आगे अगर कोई और वर्ब आता है तो वो बेयर इन्फिनिटिव के फॉर्म में होता है। लेट के आगे कोई और वर्ब आएगा तो बेयर इन्फिनिटिव के फॉर्म में होगा। इसीलिए ये जो टू गो था, एलाउ के साथ रूल नहीं है, एलाउ के साथ फुल इन्फिनिटिव आया, जबकि लेट के साथ जो टू गो होना चाहिए उसका टू छुप गया क्योंकि लेट के साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है। गेटिंग? बट इसमें लेट का मीनिंग बताओ और इसका एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर और लिखो। ऐसे लेट का मतलब लेट अस। एक तो लेट का मतलब बताओ, सेंटेंस का मतलब नहीं चाहिए, और ऊपर से एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर। जैसे इसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर मैंने अलाउ करके बना दिया, उसका बना के देखो तो कुछ मिलेगा? नहीं मिल रहा ना। ये यहां पे मीनिंगलेस है और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो लेट अस का होता है। अब वो लेटस या तो तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इस मीनिंग में हम इसको डायलेक्सिकल वर्ब में पढ़ते हैं क्योंकि उसका एक मीनिंग नॉर्मल वर्ब की तरह है, भाड़े पे लगाना, एलाउ करना। और इस लेट का तीनों फॉर्म लेट ही होता है, लेट लेट लेट। लेकिन इस वाले मीनिंग में जहां पे ये मीनिंगलेस हो जाता है वो हमेशा लेट्स में, लेटस में।
कभी कभी बोलते हैं ना, लेट राम स्लीप, राम को सोने दो, वो यहां वाला मीनिंग में आ जाएगा, एलाउ वाले में। लेकिन जब लेट अस होगा तो वो डायलेक्सिकल है। क्लियर है? इसमें ज्यादा सीखने के लिए ये था, ये वाला और ये भाड़ा वाला। भाड़ा वाला तुम लोगों का बहुत खराब था। इसमें टेक का मीनिंग बताओ तो जरा। इनफैक्ट इट का भी मीनिंग सोच लेना क्या होता है। इन दोनों का कोई अर्थ आ रहा है क्या? कोई अर्थ आ रहा है? एक जानते हो, इट एम्प्टी इट होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। एक इट का मतलब, दोनों प्रोनाउन है। एक इट का मतलब कुछ कोई खास ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं बोलूं इट इज नाइस, पेन के बारे में बात करूं, इट इज नाइस, तो ठीक है। नहीं, मेराज मैं जो बोल रहा हूं वो ये कि तुम सेंटेंस का मीनिंग बताओगे। और अगर मैं तुमको टुक बोलूं, टुक टुक का मतलब तुम अगर दीपक स्पेंड बोल रहे हो तो इट स्पेंट कि आई स्पेंट, तुमको इतने दूर के जगह पे आई स्पेंट बोलना पड़ेगा। मतलब जहां पे कोई वर्ड लो और उसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, हम उसी को डायलेक्सिकल बोलते हैं। ऐसे तुमको बहुत जगह पे, और वो आम जीवन के वर्ड्स होते हैं भाई, हमको स्ट्रक्चर बनाने में उनका काम होता है। इसमें दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक मेक और एक हैज। ये दो, और इस हैज का एक और भाई है गेट, और ये इंटरचेंजेबली यूज होता है। जहां मन करे है, जहां मन करे गेट, आप लगा लेना, कोई टेंशन नहीं है। अब आप जरा सेंटेंस को देखिए। तुम लोगों ने सुना होगा, इसलिए मैं ये ऐसा सेंटेंस लिख रहा हूं। सुना है नहीं? आई गॉट माई हेयर कट। इसमें सब्जेक्ट क्या है गेट का? सब्जेक्ट पूछ रहा हूं भाई, आई है। अच्छा, आई कौन सा काम कर रहा है? आई ऑब्जेक्ट, मतलब आई को काट दिए पकड़ के। काट कौन रहा है? नाई। कट कौन रहा है? तो आई क्या कर रहा है बीच में? आई कर क्या रहा है बीच में? कटवा रहा है। एक आदमी काट रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो कटा रहा है, तो ये बीच में काहे को कूदा हुआ है? ना ये काट रहा है ना कट रहा है, कर क्या रहा है बीच में? यहां पे तो शादी में जो फूफा होते हैं वही है, बीच में उछल रहा है मतलब का। और उछलेगा तो वो तो दर्शक है। सुनना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। मिराज, दीपक, ध्यान देना। वो जाकर बाल कटवा रहा। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि जाकर बाल कटवा रहा है। तुम जरा ध्यान दो कि आई का कोई रोल नहीं है। वो जो कट वाला है, कट का डूअर नाई, कट का ऑब्जेक्ट हेयर, आई बीच में शादी का फूफा बना हुआ है, बेमतलब का अटेंशन ले रहा है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब के 3 रिलेशंस होते हैं। सुनिएगा ध्यान से। इस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का 3 रिलेशन होता है। पहला रिलेशन, जब सब्जेक्ट उस वर्ब का डूअर होता है। जब सब्जेक्ट उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, थर्ड वाला अभी हम लोग को सीखना है। और थर्ड, अच्छा देखिए, अगर वो मैं अगर बोलूं अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड यस्टरडे, अगर मैं लिखूं तो ये जो सब्जेक्ट है इस वर्ब का डूअर नहीं है, ऑब्जेक्ट है। इसीलिए वर्ब को मेरे को पैसिव बनाना पड़ा। ठीक है? अगर मैं लिखूं द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग, तो जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो इस वर्ब का डूअर है।
वो ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा है। तीसरा जो सिचुएशन होता है उसमें सब्जेक्ट ना तो डूअर है, ना वो काम कर रहा है, ना ही काम का असर उसके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन सारे काम के होने का वो कारण है। नाई अगर तुम्हारा बाल काट रहा है तो इसके तुम कारण हो। अपना मुंडी लेके तुम सैलून में गए, तुमने नाई को बोला कि मेरा बाल काट दो, तब उसने सारा काम शुरू किया। ऐसा नहीं था रोड पे हम अपना घूमने निकले थे, नाई पटक के बाल काट दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट नेवर हैपेंस। थर्ड में वो ना डूअर है ना ऑब्जेक्ट है, कारण है। और इसी स्ट्रक्चर को जब हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस को ना एक्टिव ना पैसिव, इसको बोलते हैं कॉजेटिव। कॉजेटिव जिसमें ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट है वो काम कोई करे, ऑब्जेक्ट कोई हो, सब्जेक्ट कारण है। अब जरा ध्यान दो, आई गॉट माई हेयर कट, इसका डूअर सेंटेंस में गायब है, कट करने वाला। ऑब्जेक्ट ये है, पूरे प्रोसेस का कारण ये है। दूसरा, दोनों में अंतर देखना। आई मेड हिम लाफ, हंसा कौन? ये क्या कर रहा था? ये कारण था ना, इसी के कारण वो हंसा, इसने हंसाने का काम किया है, ये कॉज है। अब इन दोनों में अंतर है, जरा ध्यान दो। यहां का जो नाउन है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और यहां का जो नाउन प्रोनाउन है वो इस वर्ब का डूअर है। इसमें इस काम को ये कर रहा है और इसमें काम करने वाला गायब है, ये जो नाउन है उस पे काम हो रहा है। नहीं तो तुम्हारे कॉजेटिव दो तरह के होते हैं, एक जिसमें वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो इस वर्ब का डूअर होता है, और एक में वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? और इसी के बेस पे इनका और इनका इस्तेमाल होता है। ध्यान से देखिए, जब नाउन या प्रोनाउन जो आ रहा है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो हम उस नाउन या प्रोनाउन के पहले हैज या गेट इस्तेमाल करेंगे, और यहां पे जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो एक्चुअली कॉज है। आई हैड माई हेयर कट। गेटिंग? और देखना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, ये वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। अगर तुम्हारा कट का तो तीनों फॉर्म कट ही होता है ना, मैं उसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं। आई विल गेट माई हेयर, अब हटाते हैं, मैं अपना बाल मुड़वाऊंगा। जू हो गया है, डैंड्रफ, व्हाटएवर। हाँ ठीक है, नहीं कभी बोला झड़ रहा है भाई, मुड़वा ले जल्दी। छोड़ दो, अब आदमी को मत पॉइंटर करो। हाँ, अब देखो ये है V3, समझना। अब एक चक्कर, ये ऑब्जेक्ट, ये कॉज। अच्छा, जब उस सेंटेंस में जो वर्ब लगा हुआ है वो तो ऑलरेडी V3 फॉर्म में है, तो मतलब क्या हमेशा सेंटेंस पास्ट में बनेगा? अगर मुझे अपना बाल कटवाना है, मैं अपना बाल कटवाऊंगा, मैंने अपना बाल कटवाया, वो तो किसी भी टेंस में बोल सकते हैं ना। तो याद रखना, जो भी स्ट्रक्चर तुमको बनाना है, जिस भी टेंस का जो भी स्ट्रक्चर, वो बनेगा इसका।
क्योंकि जो सेंटेंस में ओरिजिनल वर्ब आ रहा है वो तो हमेशा थर्ड फॉर्म में है। तो अगर तुमको फ्यूचर में बनाना होगा तो विल शैल लगा के इसमें से एक चुनना होगा। देख लो, विल गेट। अगर मुझे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा, मैंने अपना बाल कटवाया, पास्ट इंडेफिनिट, V2 लगाना है तो मुझे इसको गॉट करना होगा। मतलब जो टेंस का स्ट्रक्चर बनाना है वो इसी वर्ब के साथ बनेगा। अच्छा, मुझे अपना बाल कटवाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो मैं ये क्या बनाना होगा? आई हैव टू हैव। पढ़ के खराब लग रहा है क्या? इस हैव की जगह गेट कर लो भाई। V1 लगाओगे ना तो हैज का तो V1 हैव ही होता है ना। तो आई हैव टू हैव माई हेयर कट या आई हैव टू गेट माई हेयर कट। मुझे अपना बाल कटवाना है, मैंने अपना बाल कटवाया, मैं अपना बाल कटवाऊंगा, मैं अपना बाल कटवा चुका होता। आई वुड हैव हैड, आई वुड हैव गॉट। तो जो टेंस का स्ट्रक्चर बनाना है, जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, वो इस वर्ब के साथ बना लेना, क्योंकि जो कटवाना है ना वो ऑलरेडी हमेशा भीतरी रहेगा। क्या पूछ रहे थे? आराम से यहां पे हेड कर दो ना, यहां पे तुम विल के बाद हैव लगा दो। वो इन दोनों में से जो भी तुमको अच्छा लगता है, और ये वाला बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, हैव टू हैव। सामने वाला थोड़ा परेशान होगा, ऐसे कैसे बना रहा है। गेट वाला तो सब कुछ बोलता है। मैंने अपने भाई को पिटवाया, पीटे पिताजी, पिटाया भाई, लेकिन सारा सेटिंग मेरा था। आई गॉट, अब यहां पे आई हैड माई ब्रदर बिटेन। क्लियर है? समझ में? ये स्ट्रक्चर तब लगेगा जब तुम्हारा यहां का नाउन या प्रोनाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है, जब तुमने यहां पे कॉज रखा जो सब्जेक्ट है, उसके बाद तुमने यहां नाउन या प्रोनाउन रखा, उसके बाद तुमको वर्ब डालना है, और ये नाउन या प्रोनाउन इस वर्ब का डूअर है। अरे आई मेड हिम लाफ, तब तुमको बनाना होगा, यहां पे हैज या गेट नहीं करना है, मेक लगाना होगा। और ये वाला बेयर इंफिनिटिव के फॉर्म में रहेगा। हैज गेट के साथ, हां डांट सुनवाया, ठीक है। हैज या गेट के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में, मेक के साथ बेयर इंफिनिटिव, और मेक तब जब ये जो नाउन या प्रोनाउन है उस वर्ब का डूअर है। ठीक है? अब सेंटेंस बना लो ना एक आध अपने मन से, मेरे को नहीं बन पा रहा है। आई मेड हिम लाफ, वही वाला। जैसे मैं बोलूं आज मुझे उसे हंसाना है, टुडे आई, आज मुझे उसे हंसाना है। आई हैव टू मेक, अच्छा मुझे जाना है, क्या बनाते हो? तो आई हैव टू मेक बोलोगे ना, आई हैव टू मेक हिम लाफ। अब क्या होता है कि जैसे इस सेंटेंस को, चूंकि आई मेड हिम क्राई, हां मैंने उसे रुला दिया, आई मेड हिम गो टू मार्केट टू बाय बुक्स, ठीक है। इस सेंटेंस में चूंकि डूअर नहीं है और जिस नाउन या प्रोनाउन को रख रहे हो इसको उसका वो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको पैसिव कॉजेटिव कहा जाता है और इसको एक्टिव कॉजेटिव कहा जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान से सुनिएगा, अब क्योंकि आता है एसएससी में पर्टिकुलरली आता है, इसका पैसिव में चेंज करने को दे देता है।
पैसिव वाले का एक्टिव में चेंज हो सकता है लेकिन कभी देता नहीं है, बहुत स्ट्रक्चर अटपटा हो जाता है। लेकिन इसका पैसिव में बदलने को देता है। जैसे और ध्यान रखना, आई मेड हिम लाफ को अगर पैसिव में बदलना होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो यहां पे आएगा ना, ही वॉज मेड, और जब पैसिव में चेंज होगा तो वो जो बेयर इंफिनिटिव था वो फुल इंफिनिटिव में बदल जाएगा। ही वॉज मेड टू लाफ। बाय मी लगाना है आप लगा लीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। गेटिंग?